Hello everyone, welcome to a new video. So today is 22nd of August और अभी टाइम बजे 1:30। अभी जस्ट मैं कोचिंग से आया हूँ और लंच कर लिया हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि एक क्विक अपडेट वीडियो बना देते हैं कि आखिर कौन कौन से करंट टॉपिक्स चल रहे हैं और मेरा किस में बैकलॉग है वो भी मैं बताऊँगा। और मैंने 2 टेस्ट के अभी अपडेट नहीं दिए। एक हमारा सरप्राइज टेस्ट भी होता जिसमें कि सही में सरप्राइजिंग था, बहुत कम नंबर आए थे, तो मैं वो भी बताऊँगा। अभी फिजिक्स पे देखते हैं सबसे पहले तो हमारा क्या टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स में भी हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है और सॉलिड स्टेट जस्ट खत्म हुआ है। मेरा बैकलॉग तो वैसे एज सच कुछ नहीं चल रहा है, हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का चल रहा है, जो कि सॉलिड स्टेट का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है और ग्रेविटेशन का डीपीपी नहीं बनाया है। ये लास्ट के 3 चैप्टर खुल गए, तो लास्ट के 3 चैप्टर के मैंने डीपीपी नहीं बनाया, रोटेशनल तक मैंने बना रखा है। बस फिजिक्स में वैसे ही है, एज सच प्राइमरी कोई बैकलॉग नहीं है, बस क्वेश्चन बनाना है। और केमिस्ट्री में आज ही हमारा इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ है और कल हमारा थर्मोडाइनमिक्स ख़त्म हुआ था। और हाइड्रोकार्बन में मेरा बैकलॉग चल रहा है। मैंने जीओसी तक ख़त्म कर रखा है। एक्चुअली इसमें स्टार्टिंग के 2 लेक्चर जीओसी तक ही है, एसआईआर इफेक्ट, उसके बाद टाइप ऑफ रिएजेंट और ये सब ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन के पार्ट है। तो इसमें थोड़ा सा मेरा बैकलॉग चल रहा है। इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने ये जीओसी तक मैंने कर लिया। तो केमिस्ट्री में फिजिकल पार्ट में कोई बैकलॉग नहीं है, ऑर्गेनिक में है तो बहुत कम है, जो कि मैं शायद 2 या 3 दिन में कवर कर सकता हूँ, बट टाइम नहीं मिल पा रहा ठीक से। और बॉटनी में सच मेरा कोई बैकलॉग नहीं चल रहा, बस मेरे नंबर नहीं आ रहे फिर भी मेरे को रिवाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। लगता है कि सब आता है लेकिन एग्ज़ाम में घंटा कुछ नहीं होता क्या ही बोले। मतलब स्टार्टिंग के 2 चैप्टर मेरे बहुत अच्छे गए टेस्ट में, ये 2 चैप्टर पता नहीं, जेनेटिक्स के दोनों ही चैप्टर मेरे काफ़ी उड़े उड़े से हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से मैं सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ज़्यादा टाइम दूंगा। किस टाइप का क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी 3-4 बार रीड करूँगा तो शायद ठीक हो जाए, बट आई विल गो फॉर इट। ऐसे हमारे टेस्ट में अभी जेनेटिक्स ही आ रहा है दोबारा से, मेंडेलियन जेनेटिक्स, और मेरे को फिर भी लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं आता, जबकि मैंने एक टेस्ट पहले भी दे रखा। और अभी जूलॉजी में हमारा न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चल रहा है और 6 चैप्टर पहले हो चुके हैं। हमारा यहाँ तक टेस्ट हो चुका है, ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगला टेस्ट में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन आ रहा है। टेस्ट का सिलेबस अभी अपकमिंग टेस्ट ये है हमारा, जो कि 24 तारीख को होगा, परसों। और इसमें हमारा फिजिक्स में आ रहा है रोटेशनल और ग्रेविटेशन, केमिस्ट्री में आ रहा है सॉल्यूशन चैप्टर, और बॉटनी में आ रहा है मेंडेलियन जेनेटिक्स, और जूलॉजी में आ रहा है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो मैंने माइलस्टोन 2 तक का तो मार्क्स दिखा रखा था आप लोगों को। माइलस्टोन 0 में 626 आया था, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट था। इसमें 659 आया था और फिर धीरे धीरे नंबर गिरते गए। इसमें 661 आया है। एक्चुअली मैंने माइलस्टोन 3 में कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि फ़िजिक्स का सेम सिलेबस था, सेम वही चैप्टर चल रहे थे, तो मेरे को दोबारा से मन नहीं किया पढ़ने का, और फिजिक्स में मेरा नंबर लेट हुआ। सेम चैप्टर आया था चौथी बार टेस्ट में, मैकेनिकल टूल्स, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, सर्कुलर मोशन। तो इनकरेक्ट मेरा मैक्सिमम फिजिक्स में ही हुआ था, और स्किप मैंने फिजिक्स में ही बहुत ज़्यादा किए थे, क्योंकि मैं रिवीजन नहीं किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करता तो वापस से अच्छे नंबर आते। बट बार बार देख करके मैं थोड़ा बोर हो गया था, तो मैंने प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट नहीं समझा और उसका मेरे को अच्छा खासा डोज मिल गया। क्योंकि देख सकते हो ऑलमोस्ट सब में 40-40 सही हुआ, बस इसमें 33, जो कि बहुत ज़्यादा। और मैंने इसमें स्किप भी बहुत किए थे, फिजिक्स में 5 स्किप भी किया था, और इनकरेक्ट ऊपर से 7, बहुत ज़्यादा था। हाँ वैसे मेरे इसमें एक में फुल मार्क्स आया था बॉटनी में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ तो यही था। और इसमें हमारे टॉपर ने भी शायद अच्छा खासा स्कोर मारा था, 685। सो यस, मैंने माइलस्टोन 4 का भी नहीं दिखाया था, और ये है माइलस्टोन 4 में नंबर कटे थे, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री में जीओसी का रिवीजन ठीक से नहीं किया था। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा फिजिक्स में सिलेबस तो वैसे वर्क, पावर, एनर्जी, लॉज ऑफ मोशन और सेंटर ऑफ मास आया था। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, रिडॉक्स और जीओसी आया था। और बॉटनी में सेल द साइकिल वो आया था। और जूलॉजी में बायोमोलिक्यूल और ब्रीदिंग ऑफ गैसेस आया था। तो मैंने स्किप काफ़ी किया था केमिस्ट्री में, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री में जीओसी ख़राब था, उस कारण से मैंने बहुत स्किप किया था। वैसे इनकरेक्ट मेरे हुए हैं, सब में हुए हैं। फिजिक्स मेरा सबसे अच्छा गया था, और इनकरेक्ट जूलॉजी में भी मेरे 5 है, और 6 है मेरे बॉटनी में भी, और केमिस्ट्री में भी है। फोकस क्यों नहीं हो रहा भाई, छोड़ो। वैसे स्किप मैंने काफ़ी किया था, और इस वाले टेस्ट में मेरे नंबर आया है 589, और जो टॉपर था उसका 674। अभी तक मेरे बैच में किसी को मैंने 720 में 720 लाते नहीं देखा। एक हमारा सरप्राइज टेस्ट हुआ था,
इसका किधर मिलता है पता नहीं, टेस्ट मटेरियल में शायद सिटी टेस्ट, हाँ सिटी टेस्ट 1 हुआ था हमारा एक। इसमें सिलेबस रैंडम था क्योंकि हम लोगों के करंट जो टॉपिक्स चल रहे थे वही दे दिए थे सिलेबस में। तो देख सकते हो एनएलएम था, वर्क फ्रिक्शन था, वर्क और फिजिक्स ठीक था, और मेरे नंबर फिजिक्स से ही आया। जीओसी और रेडॉक्स चल रहा था करंट में, वो दे दिया। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर ख़त्म भी नहीं हुआ था, वो दे दिया। और बायोमोलिक्यूल्स तो फिर भी हो चुका था। तो ये टेस्ट 21 जुलाई को लिया था और मेरे इसमें नंबर कम आए थे। एक्चुअली इसमें सबके ही नंबर कम आए थे, कैसे दिखेगा, टॉपर तक के नंबर 632 आए थे। अब मेरे तो मत ही देखने लायक ही नहीं। किधर था मैं, किधर था, ये रहा शिवम कुमार। मेरे फिजिक्स में ही 100 नंबर आए थे और जूलॉजी में 125, 376 आए थे मेरे, क्योंकि एक दिन पहले ही हमें बताया गया था, एक नहीं 2 दिन पहले। तो ये था माइलस्टोन। अभी तो हमारा एक और सिटी टेस्ट आने वाला है, तो सिटी टेस्ट का प्लानर आ गया हमारा, और 24 तारीख को भी हमारा टेस्ट है। तो अपडेटेड सिटी टेस्ट के हिसाब से 1 तारीख को हमारा टेस्ट है, और उसमें रोटेशनल, सॉलिड और फ्लूइड आ रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर रेडॉक्स आ रहा है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ रहा है, जो कि अभी हमारा करंट चल रहा है, ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ इसीलिए इसको आधा ही दिया है, टिल जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स। और जूलॉजी में एक्सक्रीशन आ रहा है। तो यही था क्विक अपडेट। और वैसे अभी हम लोग का 24 तारीख को भी एक टेस्ट है, उसका सिलेबस रोटेशनल है, मैं दिखा तो नहीं पाऊँगा, पता नहीं किधर रहता है सिलेबस इसमें। तो हम लोग का वैसे सिलेबस इसमें रहता है, टेस्ट प्लानर यहाँ रहता है। ये कहाँ गया, 24 अगस्त, माइलस्टोन 5, ये है रोटेशनल, ग्रेविटेशन, सॉल्यूशन, जेनेटिक्स मेंडल वाला, और बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। और फिर 8 तारीख को भी टेस्ट रहेगा, कंटिन्यूस टेस्ट है तीनों वीक, मतलब तीनों संडे लगातार टेस्ट। तो अभी यही चल रहा है। मेरा बैकलॉग एज सच किसी में भारी नहीं चल रहा, बट मैं संडे को यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ, बट अब हर संडे हमारा टेस्ट है तो कुछ नहीं कर सकते। तो अपडेट वीडियो यही था। और अभी मैं जा रहा हूँ पढ़ने, रोटेशन में पढ़ ही रहा था, रोटेशन डीपीपी भी साथ ही साथ चेक कर रहा था। से टेबल का कचड़ा हालत नहीं देखने लायक है। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। हो सकता है मैं इसमें कुछ और क्लिप्स ऐड कर दूँ अगर मैं पढ़ूँगा तो, सोच रहा हूँ टाइम लैप्स रिकॉर्ड करूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।